मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों से जुड़े करीब 5,000 किसानों को बड़ी राहत देते हुए कवच योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जांच लंबित होने के कारण कर्ज और सरकारी योजनाओं से वंचित किसानों को फिर से संस्थागत ऋण और फसल कर्ज का लाभ मिलेगा। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, काम से ज्यादा हमारे महापौर जी और उनकी परिषद ने वादे किए हैं। काम से ज्यादा उन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहलाया है, बरगलाया है और झूठ, मतलब जिस तरीके से भी हो सकता था ना, सब तरह का झूठ उन्होंने फैलाया है। लेकिन भगवान भी उनके यहाँ पर भी न्याय है। तो इनके जो मुखौटे इन्होंने पिछले 3 सालों में फैलाए थे, वो इस वर्ष 2026 के शुरुआत में ही भागीरथपुरा का एक जो इतना बड़ा हमारे इंदौर ने दर्दनाक हादसा देखा, उसने बहुत सारी चीजें उजागर कर दी, इनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उस एक घटना ने इनका सीवरेज पे इन्होंने कितना काम किया वो दिखा दिया, इन्होंने पानी पर कितना काम किया वो दिखा दिया। उस जगह की हालत आप देखिए, स्वास्थ्य स्वच्छता देखिए, वहां की सड़कें देखिए आप। तो पूरे भारत ने उस जगह को देखा उस समय पर, और इनके सारे चेहरे से पूरा का पूरा नकाब उतार के फेंक दिया गया। तो यहाँ पर अगर वो एक क्षेत्र ऐसा है, मतलब कि पूरे इंदौर की हालत खराब है। अब देखो ना, काम करने का प्रयास करने की 2 से 3 महीने होते हैं। महापौर जी नया नवाचार लेकर आते हैं, 3 महीने 2 महीने उस पर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने काम होगा और फिर से पीछे पैक। फिर वो कहाँ गायब होता है नहीं मालूम। उसके लिए आवंटित भी हो जाते हैं पैसे, वो तमाम तरह की चीजें भी हो जाती है और उनकी वाहवाही भी हो जाती है, पेपरों में न्यूज भी छपवा लेते हैं। लेकिन उसका अंत क्या हुआ, उसका उसका बेनिफिट किसे मिला? तो ये भी देखने की बात है। आपने कितनी जगह पर वो काम किए? आपने सिर्फ थोड़ी कुछ जगह पर काम करते हैं। ये जो वादे इन्होंने किए उसको थोड़ा दिखाने के लिए कर देते हैं। हाथी के दांत है, खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। ये पूरी नगर परिषद ने इस बार हमारे इंदौर शहर को जिस तरीके से इन्होंने बट्टा बिठाया है ना पूरी परिषद का, मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका खामियाजा हमारी पूरी इंदौर शहर की जनता भुगत रही है। तनख्वाह बांटने के हमारे निगम के पास में पैसे नहीं है, लेकिन दावे इतने बड़े बड़े करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कर्ज लेना है और कर्ज लेकर कितना उसको लूट मचानी है, बस ये है इन लोगों का। तो ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन अगर कड़वी बात नहीं की जाएगी तो भाई सुधार भी नहीं होगा, इसलिए कड़वी बात कहनी पड़ेगी। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है सब विपक्ष में बैठने के अलावा, और विपक्ष के नेता के रूप में उनको सरकार के कामों की बुराई करने के अलावा, निंदा करने के अलावा कोई काम है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में तमाम अखबारों ने अभी 4 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर सर्वे, जनता के माध्यम से सर्वे कराए गए थे, जिसमें जनता ने नगर निगम की परिषद के कार्य को सराहा भी है। और नगर निगम इंदौर आने वाले 25 सालों को लेकर जो प्लान कर रहा है, शहर की जल व्यवस्था के विस्तार की बात हो, या शहर के मास्टर प्लान की 23 सड़कों के निर्माण की बात हो, या शहर में हरियाली को लेकर काम करने की बात हो, शहर में ड्रेनेज लाइन डालने को लेकर कोई बात हो, आज परिषद ने हर क्षेत्र में अपना अच्छा काम किया है। आज नगर निगम परिषद पहले जो हमारी थी उसमें नीम सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के रूप में शहर को जाना जाता था। हमारी परिषद के कार्य भार ग्रहण करने के बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने जिस दिन शपथ ली थी उस दिन उन्होंने कहा था कि हम इंदौर को डिजिटल सिटी बनाएंगे। आज हमने इंदौर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने का काम हमने किया है। मुझे लगता है कि सरकार नगर निगम के कामों की जो उपलब्धियां हैं, उसका रिजल्ट, उसका आकलन और उसका परिणाम जनता जनार्दन बहुत अच्छे से देगी। जनता जनार्दन 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमारे कार्यों का विश्लेषण भी करेगी और हमारे कार्यों का मूल्यांकन करके हमको दोबारा आशीर्वाद भी देगी। चिंटू चोकसे जी के बोलने से, चिंटू चोकसे जी की आलोचना करने से और चिंटू चोकसे जी की निंदा करने से जो है, जो काम हुए हैं वो सबको दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो समय बचा है 1 वर्ष का, आपके माध्यम से मैं हमारे सभी मित्रों से भी, सभी शहर की वासियों से भी कि इस शहर के विकास में क्या हम अच्छा कर सकते हैं, सकारात्मक सुझाव देना चाहिए।